Hi everyone, I welcome you all on English Word India. In the comprehensive series of active and passive voice, we have studied present tense and past tense, and in today's video, we are going to continue the series. So let's start with the video. Active and passive voice for future tense. Alright guys, पैसिव वॉइस को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम फ्यूचर के एक्शंस की बात करते हैं, विच मीन्स ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में होंगे, जैसे कि आई विल डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूँगी। शी विल वॉश हर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े धोएगी। चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल टुमारो, बच्चे कल स्कूल जाएंगे। और राइट, तो ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में हैपन होंगे वो एक्शंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। आइए समझ लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। गाइस, इसमें सबसे पहले इसके सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल या शैल में से कुछ लगा देते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, देन विल या शैल, उसके बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल को पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट आता है, देन V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। ऑलराइट, तो पैसिव बनाने के लिए एक्टिव के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले रख देते हैं, देन विल या शैल आता है, उसके बाद आता है बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। ऑलराइट, एंड उसके बाद बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ऑलराइट, राधा विल हेल्प मी, ये देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑलराइट, यहाँ पे राधा सब्जेक्ट है, उसके बाद विल लगाए राधा के साथ, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हमने पैसिव के स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का। तो यहाँ पे हमें देखना है ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। ऑलराइट, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है, तो यहाँ पर हम रख देंगे आई जो कि ऑब्जेक्ट है एक्टिव के सेंटेंस का, देन विल के साथ बी, उसके बाद हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय और उसके बाद राधा जो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द चीफ गेस्ट विल नॉट एड्रेस द स्टूडेंट्स, चीफ गेस्ट स्टूडेंट्स को एड्रेस नहीं करेंगे, एक्टिव में है ये सेंटेंस। ओके, यहाँ पर द चीफ गेस्ट सब्जेक्ट है एंड विल आया है, उसके बाद नॉट आया है क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, देन एड्रेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है एंड द स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। देखते हैं पैसिव कैसे बनेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो यहाँ पे हमने द स्टूडेंट को रख दिया। और राइट, उसके बाद आएगा विल नॉट क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर हम बी लगा देंगे, विल नॉट के बाद बी लगा देंगे, उसके बाद एड्रेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई आएगा, और उसके बाद एक्टिव के सब्जेक्ट, एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कि द चीफ गेस्ट है उसको लास्ट में रख देंगे। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर। विल यू इनवाइट मी ऑन योर बर्थडे, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे विल, इस इंटेरोगेटिव में विल या शैल में से कुछ पहले लगाते हैं, तो यहाँ पर जो यू है वो सब्जेक्ट है, इनवाइट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड ऑन योर बर्थडे ये भी ऑब्जेक्ट में ही आता है। ऑलराइट, तो देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे मी है, इसको पहले रखना है। ऑलराइट, लेकिन उससे भी पहले हमें शैल लगाना है क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले शैल लगा दिया,
उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, शैल आई बी, और उसके बाद आएगा बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई एंड देन यू। अब यहाँ पे एक्टिव में देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, ओके, उसको लास्ट में रखना है, ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है, और ऑन योर बर्थडे उसके बाद में वैसे का वैसे ही रख देते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। When will you not play the piano? तुम पियानो कब प्ले नहीं करोगे? अब देखिए यहाँ पर जो when है वो क्वेश्चन वर्ड है, ऑल राइट। तो क्वेश्चन वर्ड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप क्वेश्चन वर्ड देख लेंगे तो उसको वैसे का वैसा ही रख देंगे, उसमें कुछ टेंशन लेने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है, ऑल राइट, और उसका प्लेस भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हम रख देंगे वैन को वैसे का ही वैसा। अच्छा, ये पहले एक्टिव का सेंटेंस समझ लेते हैं। तो क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे उसके बाद विल आया है वैन के बाद, उसके बाद यू जो कि सब्जेक्ट है, देन नॉट। एक्चुअली ये एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ऑल राइट। उसके बाद प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है एंड देन द पियानो ऑब्जेक्ट है। चेंज करते हैं इसको। सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन वर्ड है वैन, तो उसको तो हम वैसे का वैसे ही रख देंगे। उसके बाद द विल लगाएंगे, द पियानो से पहले विल आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देंगे द पियानो, फिर नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, देन बी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, देन बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट हमारा यू है तो हमने लास्ट में सब्जेक्ट रख दिया। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आ रहे होंगे आपको एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, ये बहुत ही खुशी की बात है। पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए समझ लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद इसका पैसिव बनाना सीखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल हैव या शैल हैव में से कुछ लगा देते हैं। ऑल राइट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल हैव या शैल हैव में से कुछ लगाते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आता है, उसके बाद नॉट आता है एंड देन हैव आता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप याद रखेंगे कि विल और शैल और हैव के बीच में नॉट आता है, ऑल राइट। तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का समझ लेते हैं। सबसे पहले विल या शैल आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल को पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, देन नॉट आता है, उसके बाद हैव लगता है। तो याद रखेंगे कि सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट आएगा, ओके, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखिए, पैसिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्टिव का ऑब्जेक्ट रख देते हैं, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ओके। तो देखिए पैसिव में आपको बेसिकली क्या एक नई चीज देखने को मिल गई है, बीन, दिस वन बीन, ओके, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई एंड देन सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई एंड देन लास्ट में सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ऑल राइट, राधा विल हैव रिटन द ऐसे। राधा ऐसे लिख चुकी होगी, ओके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में
कोई एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होता है। ओके, जैसे कि राधा एक ऐसे लिख चुकी होगी तो उसकी जो ऐसे लिखने की काम है वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए राधा जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद विल हैव आया है। ऑलराइट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसके बाद रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है एंड द ऐसे ऑब्जेक्ट आया है। देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यानी कि द ऐसे को रख देंगे। ओके, और उसके बाद विल हैव बीन आएगा। ठीक है, हमारे पैसिव के स्ट्रक्चर में क्या था, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, तो उसके बाद विल हैव बीन आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है राधा तो उसको हम लास्ट में रख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। द पोस्टमैन विल हैव डिलीवर्ड द लेटर। अब देखिए यहाँ पर द पोस्टमैन सब्जेक्ट है, विल हैव आया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, उसके बाद द लेटर ऑब्जेक्ट आया है। अब पैसिव बनाने के लिए हम द लेटर को सबसे पहले रख देंगे। ओके, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रख देंगे, द लेटर विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, देन बाय, और हम एक्टिव में द पोस्टमैन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हम द पोस्टमैन को हम लास्ट में रख देंगे। विल द मदर हैव कुक्ड द फूड। अब देखिए ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मदर खाना बना चुकी होंगी। ऑलराइट, तो इसका पैसिव बना, पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विल आया है। ओके, उसके बाद द मदर जो कि सब्जेक्ट है, देन हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद द फूड जो कि ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो विल सबसे पहले लगेगा ऑब्वियसली, तो विल के बाद हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे द फूड, इसे रख दिया, उसके बाद हैव बीन। ओके, हैव बीन कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, एंड देन द मदर। हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है द मदर तो उसको हमने लास्ट में रख दिया। तो हमारा सब्जेक्ट कुछ इस तरह से, हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय द मदर। क्या खाने को पका लिया गया होगा माँ के द्वारा। Shall I not have learnt my lesson? क्या मैं अपना लेसन नहीं सीख चुकी होंगी। तो यहाँ पर देखिए आई है तो शैल पहले लगाए, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऑलराइट, तो शैल पहले लगाए क्योंकि यहाँ पर आई आया है, और आई यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। एक्चुअली ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ऑलराइट, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आया है, देन हैव, उसके बाद लर्नड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न, लर्नड, लर्नड। ओके, एंड माई लेसन, ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी देखिए पैसिव में बनाने के लिए सबसे पहले तो हम विल लगा देंगे, और विल हमने लगाया है माई लेसन के अकॉर्डिंग, तो विल के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे जो कि हमारा माई लेसन है, उसके बाद नॉट आएगा, देन हैव बीन। ओके, तो विल माई लेसन नॉट हैव बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड, उसके बाद बाय। अब यहाँ पे देखिए हमारा आई जो है वो सब्जेक्ट है, तो आई को हमें नीचे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है। ऑलराइट, तो हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से बनेगा, विल माई लेसन नॉट हैव बीन लर्नड बाय मी। क्या मेरा लेसन याद नहीं किया जाएगा मेरे द्वारा। आई होप इट्स क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस नेक्स्ट हमारी टेंस आती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड बहुत खुशी की बात है कि इसका पैसिव नहीं बनता। आई एम सो रिलीव्ड एंड आई नो दैट यू गाइज ऑल्सो आर रिलीव्ड। ऑलराइट, इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को पॉज करें आप लोग और इस एक्सरसाइज को अपने कॉपी पे सॉल्व करें, एंड लास्ट में मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगी। ऑलराइट, तो हमारे सेंटेंसेस देख लेते हैं। माई फादर विल पे माई स्कूल फी, आई विल ऑलवेज कीप माई वर्ड, व्हेन विल यू प्ले द पियानो,
The postman will have delivered the letter. They will not have met the officer. Why will Sohan not have won the prize? आपने देख लिए होंगे आई होप ये सेंटेंसेस. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. Alright guys, this is the solution. My school fee will be paid by my father. My word will always be kept by me. When will the piano be played by you? The letter will have been delivered by the postman. The officer will not have been met by them. Why will the prize not have been won by Sohan? Alright guys, तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस व्हेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो. एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखनी है, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.